जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विभिन्न अशुद्ध वाक्य तथा उनके शुद्ध वाक्य पर चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला अशुद्ध वाक्य क्या है? हमारा पहला अशुद्ध वाक्य है, उसका प्राण निकल चुका है। उसका प्राण निकल चुका है। बच्चों, यह एक अशुद्ध वाक्य है जिसका शुद्ध वाक्य होगा, उसके प्राण निकल चुके हैं। उसके प्राण निकल चुके हैं। बच्चों, कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। यानी इसका अशुद्ध वाक्य क्या है? उसका प्राण निकल चुका है अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, उसके प्राण निकल चुके हैं। उसके प्राण निकल चुके हैं। फिर आइए, अगला वाक्य है हमारा, आपके एक एक शब्द तुले हुए थे। आपके एक एक शब्द तुले हुए थे। एक अशुद्ध वाक्य है जिसका शुद्ध वाक्य है बच्चे, आपका एक एक शब्द तुला हुआ था। आपका एक एक शब्द तुला हुआ था। आपका एक एक शब्द तुला हुआ था। आइए अगला वाक्य देखते हैं। लोमड़ी बोला कि ए हाथी तुम कहाँ जाती है। लोमड़ी बोला कि ए हाथी तुम कहाँ जाती है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, लोमड़ी बोली ए हाथी तुम कहाँ जा रही हो। लोमड़ी बोली ए हाथी तुम कहाँ जा रही हो। लोमड़ी बोली ए हाथी तुम कहाँ जा रही हो। अगला वाक्य है हमारा, मैंने गुरु का दर्शन किया। मैंने गुरु का दर्शन किया। बच्चों, ये अशुद्ध वाक्य है जिसका शुद्ध वाक्य होगा, मैंने गुरु के दर्शन किए। मैंने गुरु के दर्शन किए। मैंने गुरु के दर्शन किए। यह हमारा कैसा वाक्य होगा? ये शुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है, मेरी रोम रोम खील उठी। मेरी रोम रोम खील उठी। खील क्या है? खील क्या? खील गाड़ना है क्या? खील उसको कहते हैं ना, वो जो पिन, लोहे की पतली पतली पिन होती है, उसे जोड़ने के काम के लिए उसे ठोका जाता है ना। तो वही वहां पे क्या, मेरी रोम रोम खील उठी। मेरी रोम रोम खील उठी। बच्चों, यह एक कैसा वाक्य है? एक अशुद्ध वाक्य है जिसका शुद्ध वाक्य है, मेरा रोम रोम खिल उठा। मेरा रोम रोम खिल उठा। मेरा रोम रोम खिल उठा। फिर आ जाता है, इतनी आलस्यता ठीक नहीं। इतनी आलस्यता ठीक नहीं। इतनी आलस्यता ठीक नहीं। इतनी आलस्यता ठीक नहीं। यह अशुद्ध वाक्य है बच्चों। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इतना आलस्य ठीक नहीं। इतना आलस्य ठीक नहीं। इतना आलस्य ठीक नहीं हमारा क्या वाक्य होगा? शुद्ध वाक्य होगा। जबकि इतनी आलस्यता ठीक नहीं एक कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य। आइए अगला वाक्य देखते हैं, उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। उनका बहुत भारी, भारी क्या होता है? सम्मान में कोई भारी वजन का होता है? नहीं। उनका बहुत बड़ा सम्मान हुआ। उनका बहुत बड़ा सम्मान हुआ। बच्चों, यह हमारा क्या है? शुद्ध वाक्य है। उनका बहुत भारी सम्मान हुआ एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य है बच्चों, उनका बहुत बड़ा सम्मान हुआ। उनका बहुत बड़ा सम्मान हुआ। उनका बहुत बड़ा सम्मान हुआ। उसके बाद अगला वाक्य आता है, श्रीयुत नेहरू की प्रतिभा सर्वतोन्मुखी थी। श्रीयुत नेहरू की प्रतिभा सर्वतोन्मुखी थी। सर्वतोन्मुखी थी। कैसा वाक्य है? एक अशुद्ध वाक्य है जिसका शुद्ध वाक्य है, नेहरू बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। नेहरू बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? नेहरू बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अगला वाक्य आ जाता है, आपका बातें बहुत मीठा है। आपका बातें बहुत मीठा है। यह अशुद्ध वाक्य है बच्चों। इसका शुद्ध वाक्य होगा, आपकी बातें बहुत मीठी हैं। आपकी बातें बहुत मीठी हैं। कैसा वाक्य है? एक शुद्ध वाक्य है, जबकि इसका अशुद्ध वाक्य है, आपका बातें बहुत मीठा है। एक कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है,
कृपया पत्र लिखने का अनुग्रह करें। कृपया पत्र लिखने का अनुग्रह करें। कृपया पत्र लिखने का अनुग्रह करें। हाँ, तो कृपया पत्र लिखने का अनुग्रह करें, यह एक अशुद्ध वाक्य है। अनुग्रह, पत्र लिखने का अनुग्रह क्या होता है? कृपया पत्र लिखने का कष्ट करें, ऐसा वाक्य हमारा क्या होगा? शुद्ध होगा। हम कृपया पत्र लिखने का, कृपया पत्र लिखने का कष्ट करें। कृपया पत्र लिखने का कष्ट करें। फिर आ जाता है, उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला। उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला। उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला। ठीक है ना, उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला। बच्चों यहाँ पे अनेक, अनेक का मतलब ही होता है, अनेक शब्द का ही होना चाहिए। यहाँ अनेक शब्द होना चाहिए, अनेक ग्रंथ होते हैं। अनेकों, अनेक का मतलब ही होता है एक से अधिक। हाँ, एक से अधिक। तो यहाँ पर अनेकों कहने से यह अशुद्ध वाक्य हो गया। इसकी वजह से यह वाक्य भी हमारा पूरा क्या हो गया है? अशुद्ध है। उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला एक अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, उसने अनेक ग्रंथों की रचना की। उसने अनेक ग्रंथों की रचना की। उसने अनेक ग्रंथों की रचना की, हमारा क्या होगा? शुद्ध वाक्य। कभी चांदनी की नाम सुना है? कभी चांदनी की नाम सुना है? कभी चांदनी की नाम सुना है? यह कैसा वाक्य है? आप यहाँ देख रहे हैं, चांदनी, चांदनी नाम की, चांदनी की नाम सुना है। चांदनी बच्चों यह हमारा पुल्लिंग, यह है हमारा क्या है? पुल्लिंग वर्ड है। दिखने में कैसा लग रहा है? स्त्रीलिंग वर्ड है। इसीलिए यहाँ की क्रिया भी क्या होनी चाहिए? यहाँ जो कारक भी हमारा क्या होना चाहिए? जो की या का की के भी क्या होना चाहिए? हमारा पुल्लिंग होना चाहिए। इसकी वजह से यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है। यानी कभी चांदनी की नाम सुना है एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, कभी चांदनी का नाम सुने हैं। कभी चांदनी का नाम सुने हैं, शुद्ध वाक्य होगा। आइए अगला वाक्य देखते हैं बच्चे। उसने बढ़िया व्याख्यान बोला। व्याख्यान बोला नहीं जाता बच्चों, व्याख्यान दिया जाता है। व्याख्यान बोला नहीं जाता, व्याख्यान दिया जाता है। इसलिए बच्चों क्या है? उसने बढ़िया व्याख्यान बोला एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य है, उसने बढ़िया व्याख्यान दिया। उसने बढ़िया व्याख्यान दिया। उसने बढ़िया व्याख्यान दिया। फिर आ जाता है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। ठीक है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। कैसा वाक्य है? एक अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। जिसका शुद्ध वाक्य है, उसे मृत्यु दंड मिला। उसे मृत्यु दंड मिला। उसे मृत्यु दंड मिला। उसे मृत्यु दंड मिला। ईश्वर के अनेकों रूप हैं। अभी मैंने पिछले वाक्य में चर्चा किया कि ये अनेकों शब्द जिस वाक्य में आ जाएगा वह क्या है? अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अनेकों अशुद्ध शब्द है, जिसकी वजह से वह पूरा वाक्य क्या है? अशुद्ध है। यानी ईश्वर के अनेकों रूप हैं, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, ईश्वर के अनेक रूप हैं। ईश्वर के अनेक रूप हैं। ईश्वर के अनेक रूप हैं। अगला वाक्य है, संध्या काल के समय मेरे मित्र आएंगे। संध्या काल के समय मेरे मित्र आएंगे। यह कैसा वाक्य है? संध्या काल। अब आप यहाँ देखिए, काल और के समय, इस पर फोकस कीजिए। काल का मतलब ही होता है समय। संध्या काल मतलब संध्या के समय खुद ही होता है, तो फिर के समय अलग से प्रयोग करने के कारण यह क्या है? वाक्य हमारा अशुद्ध हो गया है। यह क्या है? अशुद्ध वाक्य है। इसलिए इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा बच्चों? इसका शुद्ध वाक्य होगा संध्या काल। हाँ, संध्या काल। ठीक है ना, मेरे मित्र संध्या काल में आएंगे। क्या है? मेरे मित्र संध्या काल में आएंगे। मेरे मित्र संध्या काल में आएंगे। मेरे मित्र संध्या काल में आएंगे। मेरे को अपनी पुस्तक देकर जाना है। मेरे को अपनी पुस्तक देकर जाना। कैसा वाक्य बच्चों? अशुद्ध वाक्य है बच्चों। इसका शुद्ध वाक्य क्या है? मेरे को ना करके मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना।
मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। मेरे को अपनी पुस्तक देकर जाना एक कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है बच्चों। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझको अपनी पुस्तक देकर मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना शुद्ध वाक्य है। आ जाइए अगला, वे लोग परस्पर एक दूसरे से लड़ते हैं। इस वाक्य में देखिए बच्चों, परस्पर, परस्पर और एक दूसरे। परस्पर का अर्थ ही बच्चों होता है एक दूसरे, यानी परस्पर और एक दूसरे अगर साथ में आ गए तो ऐसा वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, है ना। और इसको शुद्ध करने के लिए क्या करना है? उनमें से कोई एक आपको हटा देना है। तो वे लोग परस्पर लड़ते हैं, क्या है? शुद्ध वाक्य है। या वे लोग एक दूसरे से, वे लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। वे लोग एक दूसरे से लड़ते हैं कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। या तो वे लोग परस्पर लड़ते हैं या वे लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, हमारा कैसा वाक्य है? हाँ, वे लोग परस्पर एक दूसरे से लड़ते हैं, अशुद्ध वाक्य है। ये वे लोग परस्पर लड़ते हैं शुद्ध वाक्य है, जबकि दूसरा वे लोग एक दूसरे से लड़ते हैं शुद्ध वाक्य है। अगला आ जाइए, एक चाय का प्याला लाओ। एक चाय क्या होती है भाई? प्याला एक हो सकता है, चाय का एक प्याला हो सकता है, एक चाय का प्याला हो ही नहीं सकता। इसलिए यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है। एक चाय का प्याला लाओ अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य है एक प्याला चाय लाओ। क्या है? इसका शुद्ध वाक्य है एक प्याला चाय लाओ। एक प्याला चाय लाओ। फिर प्रातः काल के समय सर्दी काफी थी। फिर वही काल और समय, ठीक है ना। प्रातः काल के समय सर्दी काफी थी, तो प्रातः काल सर्दी काफी थी कैसा वाक्य होगा? शुद्ध वाक्य। यानी प्रातः के समय सर्दी काफी थी ना, यह सुबह के समय सर्दी काफी थी शुद्ध वाक्य होता, लेकिन यहाँ प्रातः काल के समय सर्दी काफी थी कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। क्यों है? क्योंकि काल का मतलब ही होता है समय, यानी प्रातः के समय सर्दी काफी थी या प्रातः काल के समय सर्दी काफी थी। अगर अकेले अकेले होता प्रातः काल सर्दी काफी थी हमारा शुद्ध वाक्य है, जबकि प्रातः काल के समय सर्दी काफी थी एक अशुद्ध वाक्य है। फिर अगला आ जाता, उसने भाषण दिया। उसने भाषण दिया। उसने भाषण दिया। उसने भाषण दिया। उसने भाषण दिया मतलब उसने भाषण किया। क्या है? उसने भाषण दिया अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि भाषण दिया नहीं जाता है, भाषण किया जाता है, ठीक है ना। तो उसने भाषण दिया अशुद्ध वाक्य है, जिसको अशुद्ध वाक्य है उसने भाषण किया। उसने भाषण किया। फिर आ जाता है पंचों का। पंचों का निर्णय सभी को मान्य है। पंचों, पंचों, पंचों का निर्णय सभी को मान्य है एक अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि बच्चों पंचों पंच होता है, पंच शुद्ध शब्द है, पंचों अशुद्ध शब्द होने से यह पूरा वाक्य हमारा क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया। यानी पंचों का निर्णय सभी को मान्य है अशुद्ध वाक्य है, पंच का निर्णय सभी को मान्य है ऐसा वाक्य हमारा क्या होगा? शुद्ध वाक्य है, यानी करेक्ट सेंटेंस है। फिर आइए अगला देखते हैं बच्चों। हाँ, अगला वाक्य हमारा, निरपराधी को दंड देना पाप है। निरपराधी को दंड देना पाप है। निरपराधी को दंड देना पाप है। यह गलत शब्द है बच्चों, क्योंकि निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध। यानी निरपराध को दंड देना पाप है शुद्ध वाक्य होगा, जबकि निरपराधी को दंड देना पाप है एक अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है। अगला आ जाता है, गाय बैल घास चर रही है। गाय बैल घास चर रही है। गाय बैल घास चर रही है। ठीक है, गाय बैल घास चर रही है एक अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य है गाय बैल घास चर रहे हैं। गाय बैल घास चर रहे हैं। गाय बैल घास चर रही है एक अशुद्ध वाक्य है, जिसका शुद्ध वाक्य होगा गाय बैल घास चर रहे हैं। हाँ, गाय बैल घास चर रहे हैं। फिर आ जाता है,
उसकी आंख से आंसू बह रहा था। उसकी आंख से आंसू बह रहा था। उसकी आंख से आंसू बह रहा था एक अशुद्ध वाक्य है। उसकी आंख से आंसू बह रहा था नहीं, उसकी आंखों से, आंख से नहीं, आंखों से, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, शुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है? उसकी आंख से आंसू बह रहा था, क्योंकि आंखें क्या होती हैं? बहुवचन होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक आंख से देखता नहीं, जनरली बहुवचन दो ही आंखें सबकी होती हैं बच्चों, तो इसीलिए वहां पे क्या होना चाहिए? आंखों होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, ठीक है ना। और क्रिया भी, यानी वो नाउन और जो है वर्ब दोनों क्या होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? एक वचन हो गया, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगला क्या आ जाता है? मैं मेरी कलम से लिखता हूं। मैं मेरी कलम से लिखता हूं, यह एक अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य है बच्चों, मैं अपनी कलम से लिखता हूं। यह हमारा क्या है? शुद्ध वाक्य है। मैं अपनी कलम से लिखता हूं, शुद्ध वाक्य है। मैं अपनी कलम से लिखता हूं, शुद्ध वाक्य है। मैं अपनी कलम से लिखता हूं, शुद्ध वाक्य है। मैं मेरी कलम से लिखता हूं, एक अशुद्ध वाक्य है। मैं अपनी कलम से लिखता हूं, मैं अपनी कलम से लिखता हूं, क्या है? मैं मेरी कलम से लिखता हूं बच्चों, कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, मैं अपनी कलम से लिखता हूं। मैं अपनी कलम से लिखता हूं, क्या ऐसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। फिर आ जाता है, अन्न का अभाव चिंतनीय है। अन्न का अभाव चिंतनीय है बच्चों, यह एक अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है ना। अन्न का अभाव चिंतनीय है, एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, अन्न का अभाव शोचनीय है। क्या है? शोचनीय है। अन्न का अभाव शोचनीय है। अन्न का अभाव शोचनीय है, ऐसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। अगला वाक्य देखते हैं बच्चों, वह विलाप करके रोने लगा। वह विलाप करके रोने लगा। विलाप करके, विलाप मीन्स होता है रोना, और यहां पर भी रोना। अब आप देख लो ना, विलाप का मतलब क्या होता है बच्चों? रोना। यानी दो शब्द क्या का एक सेम अर्थ आ रहा है, सेम प्रयोग होने से क्या हो गया है? वाक्य हमारा क्या है? सेम अर्थ के दो शब्द प्रयोग करने के कारण यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है। जैसे वह विलाप करके रोने लगा, अशुद्ध वाक्य है। जिसका शुद्ध वाक्य होगा वह विलाप करने लगा, या वह रोने लगा, या वह रोने लगा। वह रोने लगा क्या है? शुद्ध वाक्य है, ठीक है बच्चों। वह रोने लगा, शुद्ध वाक्य। फिर आ जाता है, राधा एक विधवा स्त्री है। राधा एक विधवा स्त्री है ना। राधा एक विधवा स्त्री है। देखो यहां पे विधवा है। विधवा का मतलब ही होता है, देखो बच्चों यहां पर राधा एक विधवा स्त्री है, कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य। क्योंकि विधवा का मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसका पति मर गया है। जब वहां पे स्त्री की बात हुई है तो दोबारा स्त्री प्रयोग करने के कारण यह वाक्य हमारा क्या है? अशुद्ध है। यानी सिंपल सा होना चाहिए, राधा एक विधवा है। राधा एक विधवा है, हमारा क्या है? शुद्ध वाक्य है। राधा एक विधवा है, शुद्ध वाक्य है। राधा एक विधवा स्त्री है, एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य है, राधा एक विधवा है। इसका शुद्ध वाक्य है, राधा एक विधवा है। जिसका शुद्ध वाक्य है बच्चों, राधा एक विधवा है। फिर क्या? तुम्हें पग पग में कांटे मिलेंगे। पग पग में कांटे मिलेंगे, एक अशुद्ध वाक्य है। इसमें कारक से संबंधित अशुद्धि है, क्योंकि पग पग में नहीं, तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे, यह वाक्य शुद्ध होगा। यानी इसका तुम्हें पग पग में कांटे मिलेंगे अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे। इसमें कौन सी अशुद्धि है? तुम्हें पग पग में कांटे मिलेंगे, कारक संबंधी अशुद्धि है बच्चों, ठीक है ना। फिर आ जाता है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। इस समय आपकी आयु 40, हाँ, इस समय आपकी आयु
40 वर्ष है, ठीक है ना, 40 वर्ष है, ठीक है ना। आयु 40 वर्ष है। आयु और अवस्था दो चीजें होती है, ठीक है ना। आयु और अवस्था मैंने चर्चा किया था बच्चों कि हाँ 40 वर्ष है मतलब अभी आप 40 साल, हाँ, अगर हम कहते हैं कि अभी आपकी आयु 40 वर्ष है, इसका मतलब अभी आप 40 साल तक जिंदा रहेंगे, जो कि यह बात कैसी है, अशुद्ध है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है ना। इसलिए जो समय हमारा बीत रहा है, जो बीत रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अवस्था कहते हैं। इसलिए इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। इस समय आपकी अवस्था क्या है, 40 वर्ष है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए हम आप सभी लोगों को बार बार धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।